हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी शुक्ला के। बच्चों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में पिछली साल जो डीआई से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी संख्या 15 थी। इस बार भी संभावना यही है कि जो डीआई से संबंधित क्वेश्चंस होंगे उनके 15 क्वेश्चंस होंगे। और बच्चों, आप सभी को अच्छे से अभ्यास करना है और 15 में 15 नंबर लाने हैं इस साल के पेट के एग्ज़ाम में जो डीआई पूछी जाएंगी। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए जो डीआई लाया हूँ उस डीआई को समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, या डीआई को पहले समझते हैं। बच्चों, कह रहा है नीचे दिए गए दंड आरेख में एक महीने में 5 दुकानदारों द्वारा बेचे गए शर्ट्स और पतलूनों की संख्या को दिखाया गया है। बच्चों, जो ग्राफ दिखाया गया है या दंड आरेख दिखाया गया है, पहले उसको समझने की कोशिश करिए एक बार कि जो इनमें जो लाइंस, एक डार्क लाइन है, फिर उनके बीच में लाइट लाइन है, ये ऐसे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या है। अगर यहाँ 1800 लिखा है और ये 1000 है तो इसका मतलब क्या है, यानी ये कितने के गैप पर है। ये अगर कोई दंड आरेख में वैल्यू यहाँ पर ऐसे बनाई गई है, दंड आरेख कोई ऐसे बनाया गया है, तो इसका क्या मान हो सकता है, इस दंड आरेख का मान क्या हो सकता है, ये भी हमें समझना है। तो बच्चों, ये समझेंगे कि हम कितने गैप पर हैं। तो बच्चों, ये समझिए कितने गैप है, 1 2 3 4 5। और ये गैप कितने का है, ये गैप कितने का है, ये गैप कितने का है, 200 का है, 200 का है। और ये गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5। और ये टोटल गैप कितने का है, 200 का। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो गैप कितने का हो जाएगा, हर एक गैप कितने का हो जाएगा, 40 का। यानी ये 40 के अपने आप में गैप है, ये 40 का गैप है, ये 40 का, और ये 40 का, और ये भी 40 का। तो अगर दंड आरेख में इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो आप इजीली समझ पाएंगे, 40 40 40 40 यानी 160। ये टोटल वैल्यू यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 160। और ये इनिशियल वैल्यू कितनी थी, ये इनिशियल वैल्यू 800 प्लस 160 इज इक्वल टू 960। यानी इस दंड आरेख की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। क्लियर बच्चों? इसी दंड आरेख को समझेंगे तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर पाएंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक साथ एस और यू द्वारा बेची गई शर्ट्स की संख्या। बच्चों, क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे, साथ में समझते रहेंगे। बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसे हटा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक साथ एस और यू द्वारा बेची गई शर्ट्स की संख्या। एस और यू द्वारा बेची गई शर्ट्स की संख्या। एस और यू द्वारा, पहले एस देख लेते हैं, एस में कितनी शर्ट्स बेची गई हैं। तो एस में बेची गई 880 शर्ट। और फिर यू में देखना है कि कितनी शर्ट्स बेची गई हैं। यू में शर्ट्स बेची गई हैं 1120। इन दोनों का योग कर लेंगे, इन दोनों का योग हो जाएगा 2000। फिर कह रहा है एक साथ वी और डब्ल्यू द्वारा बेचे गए पतलून मतलब ट्राउजर्स। वी और यू, वी और डब्ल्यू में, तो वी में पहले पतलून्स देख लेते हैं या ट्राउजर्स देख लेते हैं। वी और डब्ल्यू द्वारा बेची गई पतलून की संख्या। तो वी में कितनी बेची गई हैं पतलून, 1200। और डब्ल्यू में बेची गई हैं 960। इन दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 2160। अब बोल रहा है प्रतिशत, यानी एस और यू द्वारा बेची गई पतलून, एस और यू द्वारा बेची गई शर्ट्स की संख्या वी और डब्ल्यू द्वारा बेची गई पतलून की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बच्चों जिसकी पहली बात की जा रही होगी उसको अंश में लिख देंगे, और जिसकी बात बाद में की जा रही है उसको हर में लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 5 बार, 4 से 4 5 20, 4 24, 2 से 25 बार, 2 से 27 बार। ये हो जाएगा 2500 बटे 27। बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, भाग देकर इसको सॉल्व करेंगे तो 92.5 समथिंग आएगा, यानी अप्रॉक्स में आएगी। ये वैल्यू क्या होगी, अप्रॉक्स में।
अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू होगी। तो इसको आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा है 67%, 93%, 76% और 80%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 93%, क्योंकि ऑप्शन में 93% और क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि लगभग कितने प्रतिशत हैं। तो बच्चों आपने जैसा देखा कि ये जो DI का पहला क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दुकानदार यू द्वारा एक साथ बेचे गए शर्ट्स और पतलून की संख्या। यू द्वारा एक साथ बेचे गए शर्ट और पतलून की संख्या। तो देखते हैं यू में, तो ये है 1120 यू में, ठीक है, 1120 प्लस 800 1920 ये टोटल हो जाएगी यू में। फिर कह रहा है तथा एक साथ टी और वी द्वारा बेचे गए पतलून। टी द्वारा पतलून, टी और वी द्वारा, टी और वी द्वारा बेचे गए पतलून की संख्या कितनी हो जाएगी। टी में जो पतलून्स बेची गई वो देखेंगे 1440 प्लस वी में देखेंगे कितनी पतलून्स या ट्राउज़र्स या पैंट, जो कुछ भी बोल सकते हैं, 14 12 26 2640। फिर क्वेश्चन में कह रहा है टी और दुकानदार यू द्वारा एक साथ बेचे गए शर्ट और पतलून। एक साथ बेचे गए कितने 1920 और तथा एक साथ टी और बी द्वारा बेचे गए पतलून की संख्या का अनुपात, यानी कि 264। यानी इन दोनों का क्या कह रहा है अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों इसको कैंसिल आउट करेंगे या रिड्यूस करेंगे। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। फिर इसको रिड्यूस करते हैं, 2 से 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर इसको रिड्यूस करते हैं, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, यानी 11:3। यही बच्चों क्या हो जाएगा अनुपात, यही हो जाएगा आंसर। तो जो ऑप्शन देख लेते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 8:11 यही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक साथ एस और डब्ल्यू द्वारा बेचे गए पतलून की संख्या। एस और डब्ल्यू द्वारा बेचे गए पतलून की संख्या। तो संख्या क्या हो जाएगी एस और डब्ल्यू द्वारा, एस और डब्ल्यू द्वारा बेचे गए पतलून। तो एस में पतलून देख लेते हैं पहले 1280, या फिर यहाँ नीचे देख लेते हैं 1280, और डब्ल्यू में 960। इन दोनों का योग कर लेते हैं, 2240। फिर कह रहा है यू और वी द्वारा बेचे गए शर्ट्स की संख्या। यू और वी द्वारा बेचे गए शर्ट्स की संख्या। शर्ट्स की संख्या क्या हो जाएगी देखते हैं। यू और वी में, यू में शर्ट्स कितनी बेची गई हैं
1120 प्लस वी में शर्ट्स बेची गई हैं 960, इन दोनों को जोड़ लेंगे 2080। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, U और एक साथ S और W द्वारा बेचे गए पतलून की संख्या और U और V द्वारा बेचे गए शर्ट की संख्या के बीच अंतर, मतलब इनका अंतर कह रहा है। ऑब्वियसली बात बच्चों, इसको घटा लेंगे, अंतर क्या हो जाएगा -20, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0, 14 - 8 6, 1 यानी 160, यानी अंतर कितना हो जाएगा बच्चों 160 का। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साथ T और W द्वारा बेचे गए शर्ट्स, T और W द्वारा बेचे गए शर्ट की संख्या देख लेते हैं बच्चों। संख्या T द्वारा कितनी शर्ट्स हैं 640 प्लस W द्वारा कितनी शर्ट्स हैं 1080, ये हो जाएगा 1720। फिर कह रहा है एक साथ S और V द्वारा बेचे गए शर्ट्स, S और V द्वारा बेचे गए शर्ट्स की संख्या। S द्वारा कितनी शर्ट्स बेची गई हैं 880 और V द्वारा कितनी शर्ट्स बेची गई हैं 960। बच्चों इसको प्लस कर लेंगे, $1840। फिर कह रहा है S आगे कह रहा है, या फिर से पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। T और W द्वारा बेचे गए शर्ट्स की संख्या, कितनी संख्या 1720। एक साथ S और V द्वारा बेचे गए शर्ट की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना सबसे पहले क्वेश्चन में ही बताया, यानी 1720 बटे जो पहले बोला गया उसको अंश में लिखेंगे, जिसको बाद में बोला गया उसे हर गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, टू से 23 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 0 21 अपॉन 2100 अपॉन 50, 2150 अपॉन 23। जब इसको बच्चों कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू लगभग में जाएगी 93%, अप्रॉक्स कितना 93%। बच्चों जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 93%। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ W, T और V द्वारा बेचे गए पतलून की संख्या, W, T और V द्वारा बेचे गए पतलून की संख्या। पहले इनकी संख्याएं लिख लेते हैं फिर जोड़ लेंगे। संख्या क्या दी गई, W की पतलून की संख्या क्या दी गई 1080, T की पतलून की संख्या कितनी है, नहीं, W की पतलून की संख्या दी गई है 960 प्लस T की पतलून की संख्या है 1440 प्लस V की पतलून की संख्या क्या है 1200। इनको बच्चों जोड़ लेंगे, 14 12 26, 26 और 9 35, 35 10 यानी 3600। इनका कुल योग कितना हो जाएगा 3600।
यानी डब्ल्यू टी और वी द्वारा बेचे गए पतलून की संख्या कितनी है 3600। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इनका औसत, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, औसत पहले भी बता चुका हूँ, पदों का योग यानी 3600 बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं 1 2 3 बटे 3 से भाग दे देंगे यानी 1200। यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। और ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। और ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला। बच्चों डीआई एकदम बहुत ही आसान थी, इसी तरह की या इसी लेवल के एग्ज़ाम में डीआई आएंगी और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में 15 में 15 आप स्कोर कर सकें। बच्चों आज की क्लास में हम सभी ने डीआई से संबंधित प्रश्न देखे और उनको सॉल्व किया। बच्चों कल मैं आप लोगों के लिए जो यूपी SSSC पेट का सिलेबस है, उस सिलेबस में जो इंडाइसेस एंड सर्ट्स हैं यानी घातांक और करणी है, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं घातांक और करणी के साथ। थैंक यू।